जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो पंचायत सचिव की वैकेंसी के बारे में हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है उसके बारे में। नए नियम आप लोगों के लिए जारी हो गए हैं, किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी आप लोगों के लिए रखी गई हैं। तो ये सारी की सारी जो जिलों में अलग अलग वैकेंसियों के बारे में सरकार ने बताया है, ठीक जैसे आगर मालवा में इतनी रहेंगी, अलीराजपुर में इतनी रहेंगी, ये सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा मेरे भाई, क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए क्या रहेगी, ठीक है, ये भर्ती कब तक आ सकती है आप लोगों की, ये सारा डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो पेमेंट है वो क्या रहेगी, तो ये सारा हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक। दूसरी चीज मेरे भाई आप लोगों के लिए ये रहता था कि पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है सर, क्या 10th 12th के परसेंट के हिसाब से होगी क्या? तो पहले वो 10th 12th के परसेंट के हिसाब से होगी, लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो भर्ती परीक्षा है आप लोगों की पेपर के माध्यम से होगी। यानी आप लोगों का एग्जाम होगा, ईएसबी आपका एग्जाम कराएगी, कर्मचारी चयन मंडल जो है अपना, वो आपका एग्जाम कराएगा और एग्जाम के हिसाब से आप लोगों की भर्ती होगी। अब डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कहना है कि लोगों के द्वारा घोटाला कर लिया जाता था इसमें, जो 10th 12th के परसेंट के आधार पर वैकेंसी होती थी उसमें। तो अब आपकी वैकेंसी बिल्कुल पेपर के माध्यम से होगी। तो इसमें जो है वो योग्य लोग, जो वास्तविकता में योग्य लोग हैं, वो आप लोगों के नियुक्त होंगे। चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अपन लोग देख लेते हैं कि राजपत्र में जो नए नियम सरकार ने जारी करे हैं उन नियमों के बारे में। ठीक, उन नियमों के बारे में जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज कि कितनी भर्ती रह सकती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों की टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी रहेंगी। टोटल जो वैकेंसी है आप लोगों की वो कितनी बताई है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी के लिए बताया गया है मेरे भाई, एक मिनट रुक सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये पता नहीं किधर का किधर चला गया। टोटल जो वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी वो 23,000 प्लस बताइए। इसमें कितनी बताइए मेरे भाई? 23,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों के लिए इसमें बताया गया है। ये तो पता नहीं कहाँ चला गया है, छोड़ो, मैं अभी आप लोगों के लिए लगा दूंगा कि वो 23,000 प्लस वैकेंसी बताइए। लेकिन पहले आप लोगों के क्वालिफिकेशन की बात हो जाए, हालांकि यही होगा ऊपर, वो मेरे से ऊपर घूम गया है। ठीक, कितने बताइए मेरे भाई? तो अपन लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, तभी बढ़ेंगे अपन, क्योंकि एक बात आप लोगों के क्लियर हो जाए। टोटल जो बताई गई है सभी जिलों की मिलाकर के, जैसे विदिशा में 577, उमरिया में 236, 23,011, यानी 23,011 वैकेंसी। तो 23,011 वैकेंसियों के बारे में क्या है, सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। सबसे पहले क्वालिफिकेशन जान लो आप लोग, फिर अपन लोग बात करते हैं कि इसमें जो सेक्रेटरी की, सचिव की जो वैकेंसी आपकी रहेगी, ठीक, उसमें क्या रहेगा मेरे भाई आप लोगों के पास में, स्तर 1 स्तर 2, यार पहले क्वालिफिकेशन बताना थी, ये इधर का इधर हो रहा है। आ जाओ, देखो इस वैकेंसी में आप लोगों की जो लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मेरे भाई। पहली शर्त आप लोगों के लिए है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। पहले होता था ये 10th 12th के परसेंट के आधार पर, अब आप लोगों के लिए होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है सर, और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपकी जो उम्र है वो 21 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 21 से 35 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए, ठीक है। और बाकी SC ST OBC को जो ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, ये जो छूट मिलती है वो आप लोगों के लिए ऐसी रहेगी, वो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास CPCT होने चाहिए हिंदी के साथ। किसके साथ? हिंदी के साथ। तो हिंदी के साथ आप लोगों के पास CPCT होना चाहिए। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि सर हम तो ये सोच रहे हैं कि जो रोजगार सहायक अभी पंचायतों में लगे हैं वो ही परमानेंट होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो रोजगार सहायक पंचायतों में लगे हैं उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। समझ रहे? जैसे मान लो 23,000 कुछ वैकेंसी हैं, उसमें से 50% रोजगार सहायक रहेंगे और 50% वैकेंसी सबके लिए रहेगी। मतलब लगभग 11,000 के समथिंग जो वैकेंसी है वो 11,000 कुछ सबके लिए रहेंगी और 11,000 कुछ जो है वो आरक्षित रहेंगी आपकी, जो अभी पंचायतों में रोजगार सहायक काम कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन वही रोजगार सहायकों के लिए है जिन्होंने कम से कम 5 साल उसमें कर लिए हैं। तो क्या वो डायरेक्ट सचिव बन जाएंगे क्या? नहीं, उनके लिए भी क्लियर कर दिया है। देखो, जैसे आप लोगों के लिए लगेगा, जो एकदम नए हैं उनको लगेगा ग्रेजुएशन और CPCT, और जो रोजगार सहायक है जिन्होंने कम से कम 5 साल काम कर लिया है उनके लिए लगेगा कि 12वीं, वो तो तब 12th पास पे ही लग गए हैं मेरे भाई, तो 12th पास होना चाहिए। अब उनको CPCT, उनको भी CPCT चाहिए हिंदी में। किसमें चाहिए? हिंदी में। दूसरी चीज अगर कोई अभी लगा है रोजगार सहायक, तो उसने तो 5 साल नहीं करे हैं पूरे, तो उसको ग्रेजुएशन ही चाहिए। उसको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन और CPCT चाहिए, ठीक, जो अभी लगा है। बाकी बाकी जो 5 साल पहले से लगा है उसके लिए जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया, उनके लिए 50 साल। उनके लिए कितने? 50 साल। लेकिन पेपर से सबको गुजरना पड़ेगा। जो रोजगार सहायक है उनको भी पेपर देना पड़ेगा, तभी वो सचिव बन पाएंगे, मतलब सेक्रेटरी बन पाएंगे। ठीक,
सबको मतलब पेपर देना ही पड़ेगा तो वही बन पाएगा। आगे बात करते हैं। और सीपीसीटी हिंदी में, इंग्लिश में होगी तो नहीं चलेगी, हिंदी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। आ जाओ देखो मेरे भाई, फिर बात कर लेते हैं। सर पेमेंट क्या मिलेगा, वेतन क्या मिलेगा? तो वेतन के बारे में यहाँ पर बताया, जब आपकी नौकरी लगेगी तो 2 सालों तक आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये। 2 साल के बाद में आपको 19,500 से 62,000 वाली जो पेमेंट है, 7वां वेतनमान, वो आप लोगों को मिलने लगेगा। जब आप लोग 10 साल पूरी कर लोगे तो फिर 23,500 से 80,500 वाला ये वेतनमान मिलने लगेगा। मतलब अब रोजगार सहायकों को भी आप लोगों को अच्छा वेतन मिलेगा, यानी आप लोगों की जो तनख्वाह है वो भी अच्छी रहने वाली है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का राजपत्र में जो है वो अभी 11 तारीख को जारी कर दिया है, मतलब 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के लिए जारी करा। ये सारे के सारे 11 नवंबर 2025, ठीक। तो 2-3 दिन पहले आप लोगों के लिए राजपत्र में ये सारी जानकारी उन्होंने कर दी है। अब उन्होंने बोला है कि देखो बहुत सारे कह रहे होंगे सर अलग अलग जिलों में कितनी क्या वैकेंसी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। रुको, आओ देखो। हाँ, सीपीसीटी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताया है कि सीपीसीटी सबके लिए रहेगी। पहले से कोई अगर रोजगार सहायक है तो उसके लिए 50% पद आरक्षित रहेंगे। 23,000 में से 11,000 उनके लिए, 11,000 प्लस, मतलब 11,000 प्लस बाकी लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन इसमें दिया 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरा, 50% बोला है मैंने, लेकिन मेरे भाई रोजगार सहायकों को क्या देने पड़ेगा? पेपर देना पड़ेगा। उनके पास भी सीपीसीटी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो ही वो उस पद के लिए योग्य रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अगला, हाँ, भर्ती कौन कराएगा? भर्ती कौन कराएगा सब लोगों के लिए, ये बहुत जरूरी चीज है। कर्मचारी चयन मंडल। तो अब तक जो 10वीं और 12वीं के लेवल पर जो बड़े पैमाने पर घोटाले होते थे, अब वो खत्म है। अब आप में अगर योग्यता है तो पेपर दो और परीक्षा जो है पास करो और नौकरी आप लोगों की लगेगी। नेक्स्ट, सीपीसीटी हिंदी में होना चाहिए, ये तो सही बात है। अलग अलग जिले, जैसे मेरे भाई आगर मालवा में 236 वैकेंसी, अलीराजपुर में 288, अनूपपुर में 277 रहेंगी, अशोकनगर में 328 रहेंगी, बालाघाट में 690, बड़वानी में 409, ऐसे ये पूरा दिया हुआ है अलग अलग जिलों का। अलग अलग जिलों का आप लोगों का दिया है, ठीक। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। देखो ये अलग अलग दिया, मैं थोड़ा साइड में इसलिए हट रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर थोड़ा साइड में हट जाया करो, कभी कभी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो अपना जिला ढूंढ लेंगे। फिर ये देखो दतिया में सबसे ज्यादा 2,903, दतिया में सबसे ज्यादा 2,903, देवास में 496। इस तरीके से अपन लोग चलो, इंदौर, सीधी, शहडोल, सिवनी, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, टीकमगढ़, ठीक है। ग्वालियर में कितनी है? तो देखो 421 है, ग्वालियर में 421 है। आगे, अब इसमें सब जिलों में बात करी गई है। आगे 10,000 रुपये निश्चित वेतन दिया जाएगा, मैंने ये तो बता ही दिया है आप लोगों को क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। वैकेंसी में मैंने ये भी बता दिया टोटल कितने पद रहेंगे, अलग अलग जिले के बारे में बता दिया, सभी जिलों का दिया है। अभी तक ये डेटा 52 जिलों का दिया है, 52 जिलों का। सर जिले तो बढ़ गए हैं, तो सरकार ने ये कहा है कि देखो ये नए नियम हमने जारी करे हैं, इसी में लिखा हुआ है कि नए नियम हमने जारी करें। अब 1 महीने बाद, 1 महीने तक हम पूरे मध्य प्रदेश से दावे और आपत्तियां, हर बार कभी भी नए नियम आते हैं तो उनके लिए सरकार कहती है, सरकार मेरे भाई, कि आप अपने दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं, मतलब आप क्या चाहते हो तो आप अपने दावे आपत्ति इस पर पेश कर सकते हो 1 महीने तक। फिर 1 महीने बाद सरकार ने बोला है कि जो जिले और बचे हैं, देखो ये तो 52 जिलों का है, 55 जिले हो गए हैं अब। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये जो भर्ती है ना वो जिला लेवल के कैडर पे होगी। सर जिला लेवल के कैडर पे होगी तो क्या जिला में होगी? नहीं, भर्ती तो ईएस भी कराएगा, पर आपको जो है वो जिला मिलेगा मेरे भाई। क्या मिलेगा? जिला मिलेगा आपको, आपका जिला मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपके जिले में नौकरी करने का जो है वो अवसर इसमें मिलेगा। तो जिला लेवल पर रहेगी, मतलब यानी आप एग्जाम निकाल दोगे तो आपके जिला लेवल पर आपकी नियुक्ति होगी। कोई दिक्कत? जैसे पटवारी जो है पटवारियों की होती थी पहले, उसी टाइप से। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये परेशान थे कि सर इसके लिए पेपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरे भाई आप लोगों की सरकार ने सुन ली है, मतलब एग्जाम होगा। पहले ऐसे हो जाता था 10th 12th पे और लोग नेतागिरी लगा करके, पैसा लगा करके और सेक्रेटरी बन जाते थे। तो अब आप लोग तभी सेक्रेटरी बन पाओगे जब आपका ये सारी क्वालिफिकेशन होगी। और जो पहले से लगे हुए हैं पंचायतों में रोजगार सहायक, या जिनको सहायक सेक्रेटरी कहते हैं, उनके पास एक चीज चाहिए कि उनके पास भी सीपीसीटी होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, और उन्हें भी पेपर ही निकालना पड़ेगा तभी वो सेक्रेटरी बनेंगे, नहीं तो वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग ऐसा है कि बहुत सारे, फिर मैंने बोला कमेंट करके बोलेंगे अरे यार सर ऐसा क्या कहते हैं जे वो फलान ढिकान तमाम प्रकार की बातें। देखो ये सरकार की मजबूरी है कि सरकार को ये सब वैकेंसियां क्यों देनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे भाई सबके रिटायरमेंट हो रहे हैं।
सबके रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो ये उनकी मजबूरी है, इसलिए सरकार वैकेंसी निकाल रही। नहीं तो तुमको पता है सरकार तो जबरदस्ती निकालती ही नहीं है, लोगों को पागल बनाती रहती है सालों साल। अब उसकी मजबूरी है 24, 25, 26, 27 इन सालों में 2024, 2025, 2026, 2027 में 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी मध्य प्रदेश से रिटायर हो रहे हैं। अब तो भाई नए नए पद बना पा रही सरकार या नहीं बना पा रही वो बात अलग है, पर कम से कम जो पद पहले से हैं उन पे तो उसको भरना ही पड़ेगा ना। वैसे तो अब समय के हिसाब से उसे और नए पद जो है वो स्वीकृत करने चाहिए सभी चीजों में, पर वो नहीं कर रही है। तो जो पद खाली है उनको भरना पड़ेगा, खाली हो रहे हैं, तो इसलिए इनको निकालनी पड़ेगी भर्ती। आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त रखो, बहुत सारी वैकेंसी है, पॉजिटिव माइंड के साथ रहो। जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहोगे तभी आप लोग जो है वो बेहतर कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई। बाकी लोग कहेंगे कि सर सिलेबस बता दो इसका। देखो सिलेबस सरकार ने अभी जारी नहीं करा, लेकिन फिर भी आप लोग मैथ, रीजनिंग, जी के जो सामान्य पढ़ते हैं वो पढ़ो। थोड़ा कंप्यूटर का अगर इसमें बोला है तो कंप्यूटर का आएगा आप लोगों के लिए, हिंदी इंग्लिश भी आ सकती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तैयारी बेहतर रखो मेरे भाई। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।